मूवी के स्टार्ट में हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं जो कि बहुत लजीज खाने बनाया करता था। गाओ अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसके साथ जो पास्ट में हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था। उसके फादर ने उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो कुकिंग सीख सके और गाओ अब एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और वो सारी चीजें हासिल करेगा जो उसने बचपन में हासिल नहीं किया। गाओ के फादर बहुत अच्छे शेफ होते हैं, एक तरह के मास्टर शेफ, लेकिन उनका बेटा गाओ उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि गाओ ने अपना चाइल्डहुड बिना फादर के गुजारा था। वो अपने फादर को बहुत मिस किया करता था, लेकिन उसके फादर को इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वहीं मास्टर शेफ यानी कि गाओ के फादर इस बात से खुश थे कि दुनिया को ये नहीं पता है कि इनका एक बेटा भी है। अब ये बात गाओ को और सैड करती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम एक हैंडसम एंड यंग शेफ को नोटिस करते हैं। वो बहुत ज्यादा रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था और उस शेफ का नेम पॉल होता है। अब पॉल का ये ख्वाब होता है कि वो अपने फादर के लिए इस कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो अब्रॉड को छोड़ते हुए सारी ऑफर्स को मना करते हुए अपनी कंट्री वापस आ जाता है। वो वहाँ पर एक फिश सेलर को देखता है। वो जब उसके पास जाता है तो वो उससे कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी सी मछली दिखाओ, तो फिश सेलर उसे मना कर देता है। तभी गाओ उस फिश सेलर के पास एक बहुत बड़ी मछली लेने आ जाता है, तो फिश सेलर उसे बड़ी सी मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गाओ को बहुत ज्यादा गुस्से की नजरों से देखने लगता है। पॉल सोचता है इसने मुझे मछली नहीं दी तो इसे क्यों दे दी। अब फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो उस फिश के 2 टुकड़े कर देता है। वो दोनों तब भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया होता है और ये बहुत ज्यादा कूल होता है और ये रेस्टोरेंट पॉल का होता है। पॉल ने जो रेस्टोरेंट खोला था वो बिल्कुल गाँव के रेस्टोरेंट के सामने होता है। अब ये देखकर गाँव के फ्रेंड घबराने लगते हैं क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इनके कस्टमर्स का सारा ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला था और इनके सारे कस्टमर्स को भी इनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर होता है वही होता है। इनके सारे कस्टमर पॉल के नए रेस्टोरेंट के खाने को टेस्ट करने चले जाते हैं। अभी गाँव के दोस्त वहाँ पर एक डिस्काउंट ऑफर अनाउंस करते हैं जिससे सारे कस्टमर्स उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस बात पर पॉल के दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन लोगों से आकर गुस्से में बात करते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों को मसला क्या है, क्या तुम लोगों से हमारी सक्सेस देखी नहीं जा रही। और आखिर में दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। और जबरदस्ती दोनों को कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो दोनों मना कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को फिश की शॉप पर देखा था। इसके बाद ये दोनों फिश कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद एक टेबल लगाई जाती है और उस पर एक बहुत बड़ी सी फिश रखी जाती है जिस फिश को इन दोनों को काटना था। जिसके बाद पॉल उस फिश को उठाता है और बहुत तेजी से फिश को काटता है और बहुत तेजी से स्मूथली फिश के कांटे निकालने लगता है। अब वो फिश को गाँव की तरफ फेंकता है। जिसके बाद गाँव भी बहुत अच्छे से फिश को काटने लगता है और जब वो सबको फिश की स्किन दिखाता है तो उस पर थोड़ा सा भी फ्लश नहीं होता। इन दोनों को देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यानी दोनों की बराबर की तारीफ चल रही होती है। तभी वहाँ पर वहाँ के चेयरमैन भी होते हैं। वो कहते हैं एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन हो रहा है और मुझे लगता है तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब इन दोनों को प्रूव करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है, इसलिए दोनों मान जाते हैं। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि मीडिया को बताता है कि पहले मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मुझे पता चला कि अभी भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग करते हैं। और ये सब वो इनडायरेक्टली गाँव को ही कह रहा था। ये देखकर गाँव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद इन लोगों को न्यूज से पता चलता है कि इन लोगों के बीच में पहले एक कंपटीशन होगा। अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तो ये फाइनल में पहुंचेंगे और इन्हें एक बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं गाँव के डैड होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गाँव के रेस्टोरेंट में पॉल की फ्रेंड आती है जो कि इन्हें पॉल के रेस्टोरेंट पर इन्वाइट करती है और इनसे कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। और वहाँ पर आने के बाद खाना इन्हें पॉल की फ्रेंड सर्व करती है। देखने में पॉल का बनाया हुआ खाना एक फ्राइड एग और प्लांट जैसा लग रहा था, लेकिन टेस्ट में वो बिल्कुल अलग होता है। उस खाने को खाकर गाँव सोचता है कि सही में पॉल की कुकिंग बहुत ज्यादा एडवांस है। इसके बाद वो सीधा किचन में जाता है और पॉल से कहता है तुम अपना खाना खिलाकर हमें क्या साबित करना चाहते हो। तो पॉल चुप रहता है और उससे मीट पकाने के लिए कहता है। वो कहता है देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट बना सकता है। अब गाँव बहुत अच्छे तरीके से मीट बनाता है, वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। पॉल उससे कहता है मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ सेम डिश बनाकर दिखाता हूँ। पॉल शुरू करता है और बहुत कम टाइम में वही रेसिपी बना लेता है। और अब जब गाँव उसे स्मेल करता है तो उसे अपनी रेसिपी की डिश में और पॉल की डिश में कुछ भी फर्क नहीं लग रहा होता। वो सोचता है पॉल के बनाने का तरीका बहुत ज्यादा एडवांस है। वो सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाँव को वो कहता है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। गाँव अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है
आपने मुझे क्यों बुलाया है, जबकि आप मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं। तभी उसके फादर कहते हैं मैंने ये इसलिए किया ताकि कोई भी ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुद के लिए करो और इसीलिए ही तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँच सके। तो गाओ उनसे कहता है कि डैड मुझे आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप मेरे पास नहीं थे। गाओ उनसे कहता है कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा। गाओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी डैड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है जहाँ पर सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी होती हैं और दोनों कॉम्पिटिटर्स यानी कि गाओ और पॉल भी रेडी होते हैं। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। पॉल की एक स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। दोनों अपने डिशेस बनाना शुरू करते हैं। पॉल की तो टाइम से पहले डिश तैयार हो जाती है और गाओ की भी एक शानदार डिश कुछ टाइम बाद ही तैयार हो जाती है। जजेस और ऑडियंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद उन दोनों की डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के पॉइंट सेम आते हैं क्योंकि जजेस को उन दोनों की डिशेस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। दोनों की डिशेस बहुत ज्यादा लजीज होती हैं। तभी एक जज आकर उनसे कहता है कि दोनों की डिशेस आला दर्जे की थी, लेकिन मुझे पॉल की टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल जीत जाता है। पॉल और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गाओ कंपटीशन नहीं जीता था इसलिए वो सैड हो जाता है। वो काफी ज्यादा सैड होता है इसलिए वो अपने घर नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चला जाता है। वो अपना टाइम ऐसे ही गुजारता रहता है। तभी एक दिन गाओ के पास उसके वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना पूरा बचपन गुजारा। वो उससे कहते हैं कि गाओ देखो, हार जीत तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है। अगर तुम आज नहीं जीते तो इसका मतलब ये नहीं तुम कल भी नहीं जीतोगे। वो उसे बहुत ज्यादा समझाने के बाद उसे कन्विंस कर लेते हैं कि उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पॉल कंपटीशन जीतने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त भी बैठे होते हैं। बातों ही बातों में उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो कि वो तुम्हें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके और तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पॉल कहता है हाँ वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैंने कब मना किया, लेकिन उसे खाना भी बनाना नहीं आता है, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। तो उसका वो दोस्त और ज्यादा बातें करने लगता है और उनकी बातों से ये लग रहा होता है कि इसकी वो वाली फ्रेंड और ये फ्रेंड दोनों मिले हुए हैं और इन दोनों के मन में लालच आ गया है। तभी पॉल की फ्रेंड आती है और उसके सामने 2 सूप के कप रखती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो इन दोनों में से किस में ज्यादा सॉल्ट है। पॉल यहाँ पर शांत हो जाता है क्योंकि उसके अंदर टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती, उसके टेस्ट बर्ड्स टेस्ट नहीं कर सकते थे और उसके साथ ऐसा नेचुरली था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी अपनी फ्रेंड और बाकी फ्रेंड्स ने मिलकर उसे चीट किया। तभी उसकी फ्रेंड कहती है पॉल तुम क्या समझते थे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं ये तुम्हारी गलतफहमी थी, आजकल ऐसा कहाँ होता है, मैंने तो सिर्फ तुमसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। वैसे तो मेरा जाना मुमकिन नहीं था, मैंने जो आज तक तुम्हारा इतना बड़ा राज रखा उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया, तुम मुझे आज तक एक ऑफर भी नहीं दे सके, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी और ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात रिवील होती है कि पॉल के फ्रेंड के साथ मिलकर ही उसे चीट कर रही थी क्योंकि वो दोनों अब एक रिलेशनशिप में थे और वो दोनों मिलकर उसके खिलाफ एक साजिश कर रहे थे कि वो पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे वो अपना करियर बनाएंगे। पॉल ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अब रात हो चुकी होती है और पॉल बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। गाओ भी उसे ऐसा बैठा हुआ देख लेता है। गाओ से आकर पूछता है पॉल तुम ऐसा उदास क्यों बैठे हो, यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पॉल उससे कहता है हाँ जीत तो चुका हूँ लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हार भी गया हूँ। पॉल उससे कहता है ये सामने बैनर देख रहे हो वो पिक्चर किसी और की नहीं गाओ के फादर की होती है। पॉल उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे आइडियल हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। तो गाओ उससे कहता है कि ये मेरे फादर हैं और तुम ये सोचते हो ना कि ये एक अच्छे इंसान है और तुम इनकी तरह बनो। वो कहता है मेरे फादर बहुत बुरे हैं। गाओ उसे अपने पास की स्टोरी सुनाने लगता है कि उन्होंने गाओ के साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल उससे कहता है गाओ यार मजाक मत करो, लेकिन गाओ उससे कहता है कि ये सही में बहुत बुरे हैं, इन्होंने मुझे बचपन में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं इनकी प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। इसके बाद पॉल गाओ से कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो गाओ कहता है बॉटल्स फेंक सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों बॉटल्स बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच यहीं पर दोस्ती हो जाती है। अब जब पॉल अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उसका फ्रेंड कहता है इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम किसे लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में तुम अकेले खाना नहीं बना सकते, राउंड 2 में पार्टनर का होना जरूरी होता है, क्या तुम अपने दोस्त को लेकर जाओगे। तो पॉल कहता है मेरा दिमाग खराब नहीं है। वो कहता
बोलता है कि मुझे पता है मैं किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, जो कि वाकई डिजर्विंग है। जब वो गाँव का नाम लेता है तो उसके फ्रेंड्स जल उनका राख हो जाते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा जेलस हो जाते हैं। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि तुम याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद पॉल अपने फ्रेंड के सिर पर अपना सिर हिट करता है और सबको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद गाँव का गार्डियन शेफ पॉल से पूछता है क्या पॉल सही में तुम गाँव को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पॉल कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पॉल अपने नए तरीके गाँव को सिखाएगा, जबकि गाँव अपने पुराने तरीके पॉल को। गाँव पॉल से कहता है तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में मदद करूंगा। पॉल उसे बताता है कि तुम इस तरह करो और गाँव भी उसे बताता रहता है। इस तरह इन दोनों का टाइम स्पेंड हो जाता है। ये दोनों रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में डांस और सिंगिंग भी करते हैं। और अब यहाँ पर इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन का राउंड 2 होना था। ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिश बना रहे होते हैं और इनकी स्वीट डिश बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। जिसको इनकी डिश इतनी ज्यादा पसंद आती है वो कहते हैं कि ऐसी डिश हमने आज तक नहीं खाई। इसके बाद ये दोनों ये कंपटीशन विन कर लेते हैं। अब इसके बाद थर्ड राउंड होना होता है, जो कि कुछ दिन बाद था। अब ये कंपटीशन इनका मास्टर शेफ यानी कि गाँव के फादर के साथ था। पॉल गाँव से कहता है कि मुझे लगता है तुम जीत सकते हो, इसलिए तुम चले जाना। तो गाँव पॉल से कहता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो कुकिंग के एडवांस तरीके भी पता है। पॉल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया एक रेस्टोरेंट बनाकर। तुम भी अपने फादर का ड्रीम पूरा करो ना। वो तुम्हें बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे तो तुम उनके साथ कंपटीशन करो और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। पॉल के कहने पर गाँव मान जाता है और उसको थैंक्स बोलता है। अब थर्ड राउंड शुरू हो जाता है और वहाँ पर मास्टर शेफ आ जाता है। मास्टर शेफ अपने डिश बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गाँव भी अपने डिश बनाना शुरू कर देता है और गाँव को अपने बचपन की कुछ याद आने लगती है, जहाँ पर उसके फादर उसके साथ नहीं होते हैं और गली के बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। तभी गाँव के फादर वहाँ पर आते हैं और उसके मुँह पर पानी फेंक कर कहते हैं कि तुम अपना काम शुरू करो। वही मास्टर शेफ यानी कि गाँव के फादर एक बहुत ज्यादा अच्छी स्वीट डिश बना लेते हैं। उस डिश का बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है, जजेस को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब गाँव के टेस्ट कराने की बारी आती है तो एक बाउल में नूडल्स डालकर अपने फादर के पास ले आता है और उनको वो नूडल्स प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ उन नूडल्स को टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गाँव को अपने फादर से डांट पड़ी थी कि वो तो नूडल्स अब ठीक से नहीं बना सकता। और आज उसने वही नूडल्स इतना अच्छे से बनाए थे कि उसके फादर उन्हें खाने से छोड़ ही नहीं पा रहे थे। जिसके बाद गाँव वहाँ से जाने लगता है तो उसके फादर उसे रोक कर कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। इनकी बातों से लोगों को पता लग जाता है कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन दोनों का बिहेवियर भी एक दूसरे के लिए बाप बेटे वाला होता है। अब यहाँ पर गाँव का भी ख्वाब पूरा हो चुका था और उसके फादर का भी। जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल और गाँव एक साथ काम करते हैं और उनके फूड की सेल और भी ज्यादा है, यानी कि उनके पास कस्टमर्स भी और ज्यादा आने लगे हैं और इनके कस्टमर्स इनके खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है।